बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले और देखने वाले दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस पोस्ट पर जो हेडलाइन है उसको पढ़ते हैं। बहुत अहम जो है ये हेडलाइन है, पाई नेटवर्क डिफेंड्स 100 बिलियन कोइन सप्लाई रिजेक्ट टोकन बर्निंग प्लान। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं 100 बिलियन पाई जो फर्स्ट टाइम रखी गई थी और ये 100 बिलियन पाई एक बड़ी जो है कसीर तादाद में इसकी सप्लाई मौजूद है। लेकिन जिस रफ्तार से लोग इसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं वो 100 बिलियन पाई क्यों रखी गई है और क्यों रिजेक्ट की गई है बर्निंग प्लानिंग, उसके बारे में भी हम कुछ गुफ्तगू करते हैं जो इस पोस्ट में बताई गई है। थोड़ा सा अगर हम स्क्रॉल करें तो हमें पता चलेगा कि तकरीबन पाई के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो 60 बिलियन के करीब लोग मौजूद हैं पूरी दुनिया के 240 कंट्रीज़ के अंदर, जो पाई के साथ माइनिंग कर रहे हैं। कुछ केवाईसी कर रहे हैं, कुछ केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट करके पाई वॉलेट तक उनकी रिसाई हो गई है, ट्रांसफ़र हो चुके हैं। यानी मुख्तलिफ प्रोसेस के अंदर तमाम लोगों का कोई ना कोई सिस्टम जारी है और ये अमल उस वक्त तक जारी रहेगा दोस्तों जब तक कि ये 100 बिलियन की सप्लाई ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये क्यों रखी गई है वो भी हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे एक्सटर्नल सिस्टम के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि वहाँ पर पाई का प्राइस मुसलसल नीचे की तरफ जा रहा है। तो कुछ अंदर के जो लोग हैं, पाई कोर टीम के लोग हैं या पाई कोर टीम के जो बाहर लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े बिलियनर्स हैं जिन्होंने इनके साथ शराकत की है, पार्टनर हैं, उन्होंने पाई नेटवर्क को जो लोग हैं उनको मशवरा दिया कि आप तकरीबन 20 बिलियन जो पाई है उसको बंद कर दें ताकि पाई का प्राइस जो है स्टेबल हो जाए और उसका प्राइस बढ़ जाए तो लोगों के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं एक्सचेंज के ऊपर उनके लिए आसानी हो जाए। लेकिन पाई कोर टीम ने इसे रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये पाई जो है इस मकसद के लिए नहीं बनाई गई कि हम इसका प्राइस बढ़ाएं या इसका घटाएं। ये पाई बनाई गई है पूरी दुनिया के तमाम लोगों के लिए। अगर हम 20 अरब पाई को ज़ाया करते हैं तो इसका मतलब है हम बेशुमार लोग जो इसके साथ जुड़ते जाएंगे फ्यूचर के अंदर, चूँकि ये स्टेबल कोइन के साथ के लिए बनाई गई है, फ्यूचर की एक डिजिटल करेंसी है, तो वो लोग इससे महरूम हो जाएंगे और ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता सबको फ़ायदा पहुंचाएगा, सबको ये मुस्तफ़ीद करेगा। तो इसके पीछे ये हिकमत अमली है कि पाई कोर टीम चाहती है कि तमाम लोग पाई के मेंबर बने, क्योंकि फ्यूचर में तमाम लोगों को इस स्टेबल कोइन को यूटिलिटीज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और हम आपको अक्सर बताते हैं कि पाई के साथ जब तक कोई ताकतवर कंट्रीज़ या ताकतवर इदारे इन्वॉल्व ना हो कोई सी भी चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती। इनफरादी सतह पे तो काम हो सकता है, लेकिन इज्तिमाई सतह पर जब कोई काम होता है उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, बड़े बड़े इदारे हों, बड़े बड़े बिलियनर्स हों, तो वो प्रोजेक्ट मकबूल भी हो जाते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। तो यही वजह है कि पाई कोर टीम ने ये तमाम जो 20 बिलियन की जो पेशकश थी बर्निंग की उसको रिजेक्ट कर दिया है। वजह उसकी ये है दोस्तों कि आप जानते हैं कि पाई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और फ्यूचर में लोग इससे यूटिलिटीज़ के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और फिर हम जीसीवी वैल्यू की भी बात करते हैं, जो लोगों ने अपनी कॉन्सेंस से, अपनी राय शुमारी से उसको मंजूर किया है। ये किसी गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर करदा ये कीमत नहीं है, ना ही कभी जीसीवी वैल्यू के हवाले से पाई कोर टीम ने कहा है। लेकिन चूँकि पाई मंजूर होती है दो तरीके से, या गवर्नमेंट मंजूर करती है या वो लोग जो इससे वाबस्ता होते हैं, जो उसको यूज़ करते हैं यूटिलिटीज़ के तौर पर, जीसीवी प्राइस के तौर पर, तो वो फिर प्राइस बन के निकल के आती है। तो दोस्तों
अब हम बात करते हैं आपके सामने एक अहम टॉपिक के हवाले से। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुशाशी के हवाले से, जो आपको गिटहब के ऊपर कोड देते थे, और इसी कोड के हवाले से लोगों की मुतज़ाद राय है कि कुशाशी का कोई ताल्लुक़ नहीं है पाई कोड टीम से। ये कुशाशी जो एक आज़ाद हैसियत से काम करते हैं और उनके कोड काबिल एतबार नहीं है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि वाकई कुशाशी के जो कोड हैं काबिल एतबार हैं या नहीं। तो आज उस मसले को भी हम हल करने की कोशिश करते हैं और हम आपको बताते हैं कि ये मसला किस तरीके से हल होगा। आपके सामने कुछ पोस्ट रखेंगे, फिर आप ख़ुद फैसला कर सकते हैं कि फ़ैसला किसके हक़ में जाता है। दोस्तों ये पोस्ट हम पहले भी आपके सामने रख चुके हैं, लेकिन दोबारा आपके सामने इसलिए रखिए कि आप इस पोस्ट को देखें, जहाँ लिखा है कि इन जस्ट द पास्ट वीक 22 न्यू एसेट्स बिकम सपोर्टेड बाय चेन लिंक डेटा स्ट्रीम। यहाँ आपको 22 नए डेटा स्ट्रीम नज़र आ रहे हैं और उसमें आपको एक नुमाया नज़र आ रहा होगा आपका अपना पाई नेटवर्क का मोनोग्राम, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये जो काम है चेन लिंक के हवाले से वो हो चुके होते हैं। जैसा कि हम अक्सर आपको वीडियो में बताते हैं कि जो भी चीज़ आपके सामने ज़ाहिर की जाती है वो कई साल पहले इसके ऊपर वर्क हो जाता है, और जब वो पाए तकमील को पहुंच जाता है तो फिर वो आपके सामने पेश कर दी जाती है और आपको यूँ महसूस होता है कि ये अभी इनकी इंटीग्रेशन हुई है या पार्टनरशिप हुई है या इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। लेकिन तमाम जितने भी मंसूबे होते हैं बहुत पहले तैयार किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि फ़ौरन आपके सामने रख दिए जाएं। तो दोस्तों ये पोस्ट दिखाने का मकसद हम चेन लिंक के हवाले से कुशाशी की जो काविशें हैं, कोशिशें हैं, एफर्ट्स हैं, वो रियल हैं, उसके बारे में हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। तो ये थी थोड़ी सी गुफ्तगू इस पोस्ट के हवाले से। अब उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ आपको नज़र आ जाएगी कुशाशी के हवाले से ये तमाम डेटा आपको नज़र आ रहा होगा। पाई नेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग नेटवर्क, इसके मुतालिक मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या अगर आप पढ़ना चाहें देखें, कब की ये पोस्ट है 3 अगस्त सन 2024 की। कमेंट्स दिया हुआ है वो क्रिएट चेन लिंक ओरिकल, आप देख सकते हैं वेरीफाइड किया हुआ है। तो ये दिखाने का मकसद क्या है कि आप इस पोस्ट को देख के आपको यकीन हो कि ये कुशाशी की जो पोस्ट है 3 अगस्त सन 2024 की है। तो ये आप याद रखिए पिछले साल की है और ये अगस्त का महीना ही चल रहा है। तो अब हम आगे वो कुछ और दिखाते हैं आपको। दोस्तों आप इस पोस्ट को लाजमी तौर पे गौर से देखिए और समझिए, ताकि आपको पता चले कि जो कुशाशी की काविशें हैं, कोशिशें हैं, वो रियल है। देखिए अब ऊपर ही नाम लिखा है कुशाशी, पाई नेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग नेटवर्क। आप पब्लिक किया गया है, कोड दिया गया है, कब इशू हुआ है 23, नंबर इशू भी लिखा है, फाइल भी दिया गया है, और नीचे जो आपके काम की चीज़ है वही आपको इस बात की सच्चाई की तरफ आपको राग़िब कर देगी कि ये जो जितना भी वर्क करते हैं कुशाशी, चाहे वो आज़ादाना तौर पे हो या उनका ताल्लुक़ पाई कोड टीम से, लेकिन उसकी सच्चाई आपको यहाँ सामने नज़र आ जाएगी। पढ़िए, पाई नेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग नेटवर्क ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन पाई नेटवर्क। नीचे आप गौर से देखें लिखा है ऑन रैम्प पाई। तो दोस्तों इसकी पेशन गोई, इसके बारे में जो कुछ वर्किंग हो रही थी, कुशाशी इसके जो कोड बना रहे थे, तैयारी कर रहे थे, वो कब की बात है यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट ईयर, जो हम आपको दिखा चुके हैं, और जीट भी है, आप एमडी भी देख सकते हैं, लास्ट ईयर की बात है, और पैकेज जेसन जो है वो भी लास्ट ईयर का है। तो अगर हम लास्ट ईयर को देखना चाहें तो हम लास्ट ईयर को भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि देखें कुशाशी जो भी वर्क कर रहा है गिटहब के ऊपर, चाहे वो डायरेक्ट कर रहा हो या इनडायरेक्ट कर रहा हो, उसका कोई ना कोई
वास्ता, कोई ना कोई लिंक पाई कोड टीम से है। और ये भी एक राज है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सतोशी नाकामोटो और आपके डॉक्टर निकोलस कोकलसर एक राज है, बिटकॉइन एक राज है। तो अब हम उसको भी देख लेते हैं कि पिछले साल क्या था, उसको चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, वो पेज आपके सामने ओपन हो गया है, पढ़ सकते हैं। रेडमी ऑन रैम्प पाई, जहाँ पर लिखा हुआ है अ वॉलेट इंटीग्रेशन दैट इनेबल यूज़र आईडी ईजियली बाय पाई विद फियाट करेंसी। तो दोस्तों आपके सामने अभी बाय बटन आया था, ऑन रैम्प बन के आवाज़ से बैंक्सा हो गया, और अभी ट्रांसफाई आई है। तो बाय बटन देने का मकसद यही था, तो उसी के बारे में ये जानकारी दी गई है। पिछले साल की जानकारी है, अभी की नहीं है। तो बाय पाई विद फियाट करेंसी ओवरव्यू भी देख लें आप। लिखा हुआ है ऑन रैम्प पाई इज ए ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन दैट अलाउ यूजर टू परचेज पाई यूजिंग फियाट करेंसीज। तो दिस इंटीग्रेशंस एम टू सिंप्लाई द प्रोसेस ऑफ बाइंग पाई, मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल टू ए वाइडर रेंज ऑफ यूज़र। तो आप समझ जाएं कि जब इसकी ब्लॉकचेन के अंदर इंटीग्रेशन हो गई है आपके इंटरनल सिस्टम में, 1 साल पहले ये तमाम वर्क हो चुका था ऑन रैम्प के हवाले से, और ऑन रैम्प अब जब आई है, तमाम आपके सामने मैंने जो शवाहिद हैं, जो एविडेंस हैं, आपके सामने इसलिए रखे ताकि वो जो लोग सोचते हैं कि कोशाशी जो है उसका ताल्लुक़ पाई कोड टीम से नहीं है या पाई कोड टीम से है, तो अब उसकी हकीकत आपको सामने नज़र आ जाएगी। देखिए फ्यूचर में भी लिखा हुआ है इनेबल यूज़र टू बाय पाई विद फियाट करेंसी, फिर सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग पाई, इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब आप ऑन रैम्प पर बैंक्सा के ऊपर और जो इस वक्त मौजूद है जितनी भी जो फियाट करेंसी में तब्दील हो रही हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें बहुत पहले तैयार कर दी गई थी 1 साल पहले, और ये 1 साल पहले कोशाशी ये तमाम इसके कोड नोट जो भी इसके ताल्लुक़ से वर्किंग थी वो कोशाशी ने की है। और फिर अब आपके सामने और रैम्प पर ऑन रैम्प बैंक्सा और ट्रांसफाई इस तरह की जो सिस्टम है जो इंटीग्रेशन हुए हैं पाई नेटवर्क के साथ वॉलेट के अंदर, तो ये तमाम काविशें बहुत पहले हो चुकी हैं दोस्तों। तो उसका क्या मतलब है कि ये तमाम सच्चाइयाँ, ये हकीकतें, ये जो हक़ाइक़ हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कोशाशी गिटहब के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। और 3 हमारे पास सोर्सेज हैं, पाई ब्राउज़र या पाई नेटवर्क जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, या फिर आप इनका वो देख सकते हैं रोड मैप, वहाँ से आपको मिलेगी, या तीसरा जो है गिटहब है जहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो दोस्तों यकीनन आप ये तमाम चीज़ें समझ रहे होंगे, और फिर हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों देख लें आपके सामने कोशाशी की काविशें, कोशिशें आप सामने बिल्कुल मौजूद हैं और वेरीफाइड हैं। और फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए जिस वक्त आप काम कर रहे हैं, जो लोग फियाट करेंसी ख़रीद रहे हैं और पाई के बदले में फियाट करेंसी और फियाट करेंसी के बदले में पाई ले रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यही वॉलेट है आपके पाई नेटवर्क का, जहाँ पाई मिनट भी लिखा हुआ है, ऑन रैम्प पर मौजूद है। चूज़ ऑन रैम्प, फिर नीचे रखे ऑन रैम्प मनी, यहाँ दिया हुआ है। यू गेट तमाम चीज़ें दी गई है, ट्रांसफ़र भी दिया गया है और बैंक्सा भी दिया गया है। तो ये तमाम हक़ाइक़ उसी कोशाशी की काविशों से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्हें हम अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे, हम यकीन की मंजिल से दूर हैं। तो दोस्तों ये पोस्ट इसलिए देना ज़रूरी था कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हों उन्हें यकीन हो जाए कि कोशाशी जो वर्किंग कर रहे हैं और जो कुछ वो जीसीबी वैल्यू के ताल्लुक़ से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो जेन्युइन है। तो यही वजह है कि अगर जेन्युइन ना होती
तो आप ये देखिए कि पाई ब्राउज़र में जब आप एप्लीकेशन में जाते हैं और यूटिलिटीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की देखते हैं, चाहे वो मैनेट के अंदर हो, चाहे वो नेटवर्क के ताल्लुक़ से हो, तो जब आप ओपन करते हैं तो आपको बेशुमार जीसीबी वैल्यू के ताल्लुक़ से यूटिलिटीज़ नज़र आती हैं। तो यही सबसे बड़ी कामयाबी है पाई नेटवर्क की, आपकी, पाइनियर की, और वो लोग जो पाइनियर से जुड़े हुए हैं और अभी सफ़र के अंदर है, उनका सफ़र जब कंप्लीट होगा, जब वो अपने पाई वॉलेट के अंदर पहुंच जाएंगे और अपनी पाई को सेव करेंगे, होल्ड करेंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपनी दुआ में याद रखिए, अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए। वालिदैन की दुआएं जन्नत की हवाएं। अल्लाह हाफिज़।